तो भी ये तानाशाही सरकार जो हाल इस देश में पैदा कर रही है, बहुत जल्द ही इस सरकार का अंत होने वाला है। नरेंद्र मोदी करके बोला गया, अरे चोरों, अरे दुष्टों, जरा आप इस चीज में तो ध्यान दीजिए कि एक अकेले नरेंद्र मोदी का नाम तो राहुल जी ने नहीं लिया था। क्या आरएसएस है और क्या ये भाजपा सरकार है, ये हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तानाशाही सरकार, जो ये बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाली सरकार है, ये केस कर सकते हैं, किसी के घर ये ईडी भेज सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन सारे जुल्म इनके लिए माफ है। इनके नेता बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको बीच चौराहे में वो लोग मार देते हैं, रात के अंधेरे में शवों को जला दिया जाता है। इनके लिए पाप नहीं है। ये तानाशाही सरकार या नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके जो देश को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हैं, और जनता बहुत जल्द इनको जवाब देने वाली। कांग्रेस किसी की इज्जत उतारने वाली सरकार नहीं है। कांग्रेस अपनी सभ्यता जानती है कि उसे किस सभ्यता में रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार नंगी सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे कांग्रेस की सरकार कभी हो भी नहीं सकती। कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाता है, डिग्री दिखाने पर, डिग्री मांगने पर केस कर देता है, तो इससे बड़ा झूठा आदमी और क्या होगा। एक अनपढ़ गंवार को आपने प्रधानमंत्री की सीट पे बिठा दिया है। अगर इतने ही सच्चे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी से, अगर इतने ही सच्चे हो तो दिखाओ अपनी डिग्री। क्या डर है भाई अपनी डिग्री ऐसे दिखाने में? क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अंगूठा छाप हो, तुम अमित शाह की कठपुतली हो, और इसलिए तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। कितनी बेटियां अपनी इज्जत आबरू खो चुकी है, लेकिन इस सरकार के कान में जूं नहीं रिंगता, क्योंकि रेप करने वाले और इज्जत आबरू लूटने वाले इनके ही मंत्री हैं, मंत्रियों के बच्चे हैं। नमस्कार, मैं मोंडू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की महिलाएं जो हैं, महिला मोर्चा, उसके द्वारा यहाँ पे एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। सदस्यता निरस्त करी गई है राहुल गांधी की, उसको लेकर तमाम जो सवाल है वो पूछ रहे हैं, और हस्ताक्षर अभियान भी एक स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे तमाम लोग जो हैं, पीछे आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, जहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं अपनी हस्ताक्षर कर रही हैं, और लोकतंत्र को बचाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान दिया है कि कांग्रेस के अंदर ही दो तरह के लोग हैं। आप कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो जेल चले जाएं, वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि वो बाहर हो जाएं। तो इन तमाम परिस्थितियों पे महिलाएं क्या कह रही हैं, क्या मत रखती हैं, आइए जानते हैं उनसे। नाम है मैम, कहाँ से आए? देखिए, मैं आशा शर्मा नाम है, और मैं उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस समय। मुझे ये बताएं, ये तमाम आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे हमला है, और यहाँ पे आप लोग जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, उसकी एक तरह से आप लोग कह रहे हैं कि गलत निर्णय लिया गया है, ये कोर्ट का डिसीजन है। कांग्रेस तमाम प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है आपको, कुछ असर होगा? देखिए, बिल्कुल असर होगा, क्योंकि इस देश में जो हाल चल रहा है वो तो हम कहते हैं कि हमसे ज्यादा हमारे मीडिया के भाई बंधु देख रहे हैं, लेकिन क्या हाल है ये आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। और जो भी ये तानाशाही सरकार जो हाल इस देश में पैदा कर रही है, बहुत जल्द ही इस सरकार का अंत होने वाला है। तो ये बौखलाई हुई सरकार है, ये राहुल जी से डरी हुई सरकार है, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी ने क्या गलती करी? राहुल जी संसद में पूछना चाहते थे अडानी के बारे में, बात करना चाहते थे अडानियों के बारे में, तो इन्होंने मुद्दा भटकाने के लिए बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी करके बोला गया। अरे चोरों, अरे दुष्टों, जरा आप इस चीज में तो ध्यान दीजिए कि एक अकेले नरेंद्र मोदी का नाम तो राहुल जी ने नहीं लिया था। सारे चोर मोदी, नीरव मोदी कहा था या नहीं कहा था, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। ओबीसी का अपमान करा है, उनकी भावनाएं आहत हुई, एक और मुकदमा हो गया है। देखिए, बहुत अच्छे से पता है ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका अंत नजदीक है। ये इसलिए तो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हरिद्वार में एक और मुकदमा कायम हुआ है राहुल गांधी पे। उन्होंने ये कहा था
कि जो आरएसएस है वो 21वीं सदी का कौरव है, इसको लेके एक मुकदमा फिर कायम हुआ है। देखिए, हम भी जानते हैं भाई, हम भी जानते हैं कि क्या आरएसएस है और क्या ये भाजपा सरकार है। ये हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तानाशाही सरकार, जो ये बहू बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाली सरकार है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने का काम करती है और कुछ नहीं। ये हर तरीके की हथकंडे अपना सकती है, किसी को भी जेल में भेज सकते हैं, ये किसी के ऊपर ही ये केस कर सकते हैं, किसी के घर ये ईडी भेज सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन सारे जुल्म इनके लिए माफ है। इनके नेता बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको बीच चौराहे में वो लोग मार देते हैं, रात के अंधेरे में शवों को जला दिया जाता है। इनके लिए पाप नहीं है, इनके लिए सब अच्छा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े लोग हो गए हैं भाई। इनके लिए कोई लोकतंत्र नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं। नाश ये लोग कर रहे हैं देश का, और देश को बिल्कुल बर्बादी की तरफ इन लोगों ने लाके खत्म कर दिया है। और ये कर रहे हैं, ये तानाशाही सरकार, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके जो देश को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हैं, और जनता बहुत जल्द इनको जवाब देने वाली है। क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी है, तमाम बीजेपी के नेताओं ने या फिर नरेंद्र मोदी ने तमाम बयान दिए, इटालियन माँ को लेके, जर्सी गाय, रेनकोट में नहाने वाले मनमोहन सिंह, तमाम इस तरह के बयान करे हैं। कांग्रेस ने कभी कोई इस तरह की मतलब जो बयानबाजी है, भावनाएं आहत हो नहीं या फिर इस तरह की चीजें नहीं करी हैं। क्या लगता है कांग्रेस उतनी अग्रेसिव नहीं थी विपक्ष के तौर पे? देखिए, ये कांग्रेस का स्वभाव ही नहीं है। कांग्रेस किसी की इज्जत उतारने वाली सरकार नहीं है। कांग्रेस अपनी सभ्यता जानती है कि उसे किस सभ्यता में रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार नंगी सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जैसी कांग्रेस की सरकार कभी हो भी नहीं सकती। कि नरेंद्र मोदी जैसा झूठा, जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाता है, डिग्री दिखाने पर, डिग्री मांगने पर केस कर देता है, तो इससे बड़ा झूठा आदमी और क्या होगा भाई। इसका मतलब तो एक अनपढ़ गंवार को आपने प्रधानमंत्री की सीट पे बिठा दिया है। अगर इतने ही सच्चे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी से, अगर इतने ही सच्चे हो तो दिखाओ अपनी डिग्री। क्या डर है भाई अपनी डिग्री ऐसे दिखाने में? हम तो ये पूछना चाहते हैं, अगर पढ़े लिखे हो तो दिखाओ तो सही। हम अपनी डिग्रियां दिखाते हैं कि हाँ भैया हम पढ़े लिखे हैं, तो तुम्हें क्या डर है दिखाने में? क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अंगूठा छाप हो, तुम अमित शाह की कठपुतली हो, और इसलिए तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। जो विपक्ष है वो तमाम साथ दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये राहुल गांधी पे हमला नहीं है, ये लोकतंत्र पे हमला है। विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? तमाम जो उन्होंने ममता बनर्जी ने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, अरविंद केजरीवाल साथ हैं, अखिलेश ने भी ट्वीट करा, तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो साथ आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये डर है विपक्ष के अंदर या फिर ये जेन्युइनली लोकतंत्र के लिए काम करना चाहते हैं? ये भाई, ये तो सबसे ज्यादा मोदी जो डरा हुआ है वो इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि विपक्ष एक है। विपक्ष एक हो रहा है क्योंकि वाकई ही जो ये किया है मोदी और शाह ने, तो अब ये डरे हुए हैं। तो अब ये उनका डर है क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके जो कारनामे हैं वो विपक्ष बहुत अच्छे से समझ चुका है। आज राहुल जी के साथ किया है, कल किसी और के साथ होगा, तो इसलिए विपक्ष है क्या, और ये डर है जो निकाल रहे हैं। एक सवाल ये कि अभी जो आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो पार्टी है वो दो खंड में बट गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को जेल हो जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बाहर आ जाए। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे सीनियर लीडर्स ये कहते हैं तो हम तो कहते हैं पहले नाम बता दीजिए कि कौन सी वो पार्टी, कौन से वो लोग हैं जो कहना चाहते हैं अंदर चले जाएं, और कौन से वो लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि बाहर रहें। अरे भैया, ये सब झूठ है। कांग्रेस पार्टी एक है, और अगर एक नहीं होते तो आप ये तमाम महिलाओं का हुजूम यहाँ नहीं देखते। आज महिलाएं सड़क पे है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है, और महिलाओं की सुरक्षा की बात ये करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, क्या हुआ उस नारे का? हम पूछना चाहते हैं क्यों एक हिंदू धर्म में, क्या आप भी हिंदू हैं तो कभी आपने सुना है कि रात के अंधेरे में किसी बेटी का शव जला दिया गया है? आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं। उत्तराखंड में एक बेटी का बलात्कार करती है इनकी सरकार में रहे हुए मंत्री के बेटे, आज तक कुछ नहीं हुआ भाई। बहुत गरीब घर की बच्ची थी, क्या हुआ उस बच्ची का? कुछ नहीं हुआ। कितनी बेटियां अपनी इज्जत आबरू खो चुकी है, लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रिंगता क्योंकि रेप करने वाले और इज्जत आबरू लूटने वाले इनके ही मंत्री हैं, मंत्रियों के बच्चे हैं। तब तो बिल्कुल मुंह में दही जम जाती है, तब अपनी कानों में ये लोग रुई दे लेते हैं। तो भाई क्यों?
क्या तुम्हारी सरकार में जो बैठे हैं तुम्हारे मंत्री, वो तो बहुत बड़े मंत्री हो गए, बहुत अच्छे इंसान हो गए, लेकिन अगर कोई दूसरा ये करे तो तुमने तो देश के वो बहुत बुरा हाल कर दिया होता। लेकिन अब तुम्हारे जो पापों का घड़ा है ये भर चुका है। आज आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं काले कपड़ों में उतरी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विरोध है। ये प्रधानमंत्री को बहुत जल्द अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। अगर ये नहीं सुधरे तो इनको बहुत जल्द जाना होगा। तो तमाम जो महिलाएं हैं उनमें आक्रोश भी दिख रहा है। इस तरह के सर पे जनतंत्र की पट्टी बांधी है काले रंग की। क्या नाम है मैम? डॉक्टर गीता करनाल से। कहाँ से हैं गीता जी? करनाल से। करनाल से हैं, हरियाणा से। ये बताइए कि हरियाणा में अभी 50 से ज्यादा जो नेता थे बीजेपी और तमाम अन्य पार्टियों के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है। कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया है बीजेपी के नेताओं ने, ये तो सोचने की बात है। क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके से जनहित के कार्य नहीं हो रहे, जनतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जनता बीजेपी की सरकार से नाराज है, बीजेपी लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं। बीजेपी जीत तो रही है हर जगह, जो है राज्य में बीजेपी अपनी सत्ता सरकार बना लेती है। अब की बार नहीं बनाएगी, हरियाणा से बिल्कुल नहीं बनाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, क्योंकि जनता चाहती है। देखो नेताओं के इधर उधर होने से क्या फर्क पड़ता है, जनता जताती है पार्टी को, जनता बनाती है नेता, और जनता बनाएगी कांग्रेस पार्टी को। कई कांग्रेस के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। जहां पे भी प्रदर्शन करते हैं धारा 144 लागू कर दी जाती है, चाहे ये सत्याग्रह हो या फिर मशाल जो रैली निकलनी थी लाल किले के सामने, वो तो कैसे देखते हैं? कांग्रेस के ऊपर दबाव है, कांग्रेस को नहीं करने दिया जा रहा है प्रदर्शन। कांग्रेस के ऊपर दबाव क्या करेगा बीजेपी सरकार का? मोदी जी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से उनके इतने अहम जो उनका प्रदर्शन हो रहा है, जो पूरे देश में घूम रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे हैं, आमजन से मिले हैं, गरीब मजदूर किसान की उनके जो है महंगाई की, बेरोजगारी की आवाज को उठा रहे हैं, उनके दुख सुख सुन रहे हैं। यही बात जो है मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रही। कहीं ना कहीं उनके मन में डर पैदा हो गया है, और जिसकी वजह से वो धारा 144 लगा लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन नहीं होने देते हैं। वो डरते हैं कि इनकी जो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता है कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जो आपने राय सुनी, यहाँ तमाम महिलाएं जो हैं वो उपस्थित हैं और अपनी जो राय है और जो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस की लड़ाई जारी है उसमें अपने महिलाओं के विचार सुने हैं। इस पूरी चर्चा पे आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।